अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज हम MS एक्सेल की क्लास नंबर 3 शुरू करेंगे। क्लास नंबर 3 में है हमारे पास पहले जनरल। जनरल क्या होता है ये आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा। जनरल में जब हम कोई वर्ड लिखते हैं या कोई नंबर लिखते हैं तो ये हमें वही सेम उसी तरह का दे देता है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100 लिखा है मैंने, सेल से मैं बाहर निकला, इसने मुझे वही सेम 100 ही दिया है। या मैं इसमें कुछ लिखता हूँ टेक्स्ट, सही है, मैंने लिखा टेक्स्ट, इसने मुझे बिल्कुल ही सेम वही चीज़ दी है जो मैंने लिखी है। तो इसको कहते हैं जनरल। ठीक हो गया। जनरल के बाद है हमारे पास नंबर। नंबर में जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो फ़र्क यह होता है, ये हम अभी चेंज कर लेंगे नंबर में, तो ये हमें उसके साथ इशारिया 00 दे देता है। तो अब आप लोगों को समझ आई जनरल और इन औरों में फ़र्क, सही है। जनरल में हमने 100 लिखा, इसने हमें सेम दे दिया वही। उसके बाद हमने लिखा 1000 लिखा हमने और उसको हमने तब्दील किया नंबर में, तो इसने हमें दे दिया है इशारिया 00। नंबर के बाद आता है करेंसी। करेंसी में हम लिखते हैं 1000, तो ये हमारे लिए चेंज कर देगा डॉलर में। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अब हम चेंज कर लेंगे इसको अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में जब हम कोई नंबर लिख ले तो ये अकाउंटिंग में भी हमें डॉलर का सिंबल साथ दे देता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि अकाउंटिंग का जो डॉलर का सिंबल होता है ये उससे थोड़ा दूर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट के बाद आता है हमारे पास लॉन्ग डेट। तो शॉर्ट डेट में हम लिख लेंगे आज की तारीख 1/6/2021। 1/6/2021। और चलो लॉन्ग डेट में भी हम यही शॉर्ट डेट कॉपी कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट पे हम अप्लाई कर लेंगे लॉन्ग डेट, वही डेट है जो इसने हमारे लिए लॉन्ग कर दी है, तो इसको लॉन्ग डेट कहते हैं। वेडनेसडे जनवरी 6/2021। दोनों सेम तरीक़े हैं और इसने हमारे लिए सिर्फ लॉन्ग डेट में लॉन्ग कर दी है डेट को। और शॉर्ट डेट पे अगर आपने लॉन्ग डेट ले लिया तो ये भी लॉन्ग डेट हो जाएगा। इस पे हम वापस ले लेंगे शॉर्ट डेट, क्योंकि ये शॉर्ट डेट है। शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट के बाद हमारे पास आता है टाइम। टाइम में जब हम सिंपली 12 लिखते हैं तो ये 12 हमारे लिए ये बदल देगा 12 AM में। हमने सिर्फ लिखा 12 तो ये बदल गया 12 AM में, यानी टाइम में बदल गया। अगर मैं जनरल में 12 लिखूं तो वो हमें सेम 12 ही देगा। तो टाइम के बाद हमारे पास आता है परसेंटेज। अब मैं जनरल से चेंज कर दूंगा इसको परसेंटेज में। अब मैं कोई नंबर लिखता हूँ तो नंबर के साथ ऑटोमेटिकली परसेंटेज का सिंबल आ रहा है। परसेंटेज का बस इतना ही काम है, जब हम कोई नंबर लेते हैं तो उसके साथ परसेंटेज का सिंबल आता है। परसेंटेज के बाद है हमारे पास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो ये ज़रा सेल से दूर हो जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ 100, सेल से ज़रा दूर हो गया। अगर यही मैं जनरल में लिखूं, यही नंबर मैं जनरल में लिखूं तो ये फ़र्क होगा फ्रैक्शन और जनरल में। फ्रैक्शन का जो नंबर है वो ज़रा सेल से दूर हो गया है और जनरल का जो है ये कोने में है। ठीक हो गया। तो फ्रैक्शन के बाद हमारे पास आता है साइंटिफिक नंबर। साइंटिफिक नंबर क्या करता है, यह हमारे नंबर को
पावर में तब्दील कर देता है। जैसे मैं अभी बदलता हूँ इसको साइंटिफिक में, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, तो ये मुझे 10 का पावर दे देगा। जैसे आप देखें 1.00 e + 01, ये हो गया 10 का पावर, ठीक हो गया। अगर इसको मैं ऐसा करूं कि जनरल में चेंज करूं तो ये वापस 10 दे देगा। अगर इसको मैं वापस साइंटिफिक में डाल दूं तो ये वही पावर में दे देगा। तो साइंटिफिक नंबर के बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट का ऑप्शन। टेक्स्ट का ऑप्शन और ये जनरल जो है ये दोनों एक जैसे हैं, यानी जनरल में भी हम यही टेक्स्ट का काम ले सकते हैं। तो टेक्स्ट की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये जनरल में इस्तेमाल करते हैं। चलो मैं आप लोगों को बता दूंगा। टेक्स्ट मैं बदलता हूँ इसको जनरल से टेक्स्ट में। टेक्स्ट बस सिर्फ टेक्स्ट के लिए है, ठीक हो गया। यही काम हम सेम जनरल में भी कर सकते थे। ये टेक्स्ट में हो गया और ये जनरल में हो गया। देख रहे हैं ना आप लोग, ऊपर साथ में आ रहा है टेक्स्ट। तो इसके बाद हमारे पास आता है मुख्तलिफ मुल्कों के करेंसी। जैसे इसमें पहले है हमारे पास डॉलर यूनाइटेड स्टेट का, उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम का यानी पाउंड्स जो होते हैं, उसके बाद यूरो है हमारे पास, चाइनीज़ भी है और ये फ्रेंच भी है। अब हम यहाँ पर कोई नंबर लिख लेते हैं। ये देखें आप लोग कैसे हम इस पर अप्लाई करेंगे। बस सिंपली इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये हो गया अकाउंटिंग, ये हो गया यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ये हो गया यूरो, ये हो गया चाइनीज़, ये हो गया फ्रेंच, ठीक हो गया। तो अगर आप लोगों को और करेंसी की ज़रूरत हो तो आप लोग चले जाएं मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे। तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे हम आ गए हैं। हम इस एरो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दुनिया भर की सारी करेंसी हमारे पास मौजूद है। इसमें अगर आप लोग ढूंढे तो इसमें पाकिस्तान की करेंसी भी है। ओके कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है परसेंटेज। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था परसेंटेज जब हम ले लेते थे तो हमारे लिए ये साथ में परसेंटेज का सिंबल देता था। अब परसेंटेज का सिंबल हम यहाँ से भी ले सकते हैं, जनरल से परसेंटेज, और हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ये हमारे लिए ज़रा करीब पड़ता है। हम परसेंटेज पर क्लिक कर देंगे, सही है, और हम नंबर लिखते हैं। इसी का भी सेम उसी तरह काम है, ठीक हो गया। परसेंटेज का सिंबल साथ में आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है कामा। कामा बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ नंबर, तो अब ये गिनने में हमें ज़रा तकलीफ़ होगी, इसलिए कि ये सारे 0 हैं, गिनना ज़रा मुश्किल है। अगर हमें इस पर कामा अप्लाई कर लें तो ये 3 के बाद 3 0 के बाद एक कामा लगाएगा, तो हमारे लिए पढ़ने में ज़रा गिनने में आसानी होगी। इसके बाद यह है इशारिया 00 इंक्रीज डेसिमल। तो ये क्या करता है, इशारिया के बाद जो 0 है ये ज़्यादा करता है, ठीक हो गया। इशारिया के बाद 0 ज़्यादा करता है, और ये जो है ये इशारिया के बाद 0 को ख़त्म करता है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।